गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो कल रात से एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है सोशल मीडिया पे। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस मुद्दे पे मैं भी अपना रिएक्शन दूँ, तो डेफिनेटली मुझे इस पर रिएक्शन देना ही था। बट इससे पहले मैंने सपना का वीडियो पे रिएक्शन देना ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर वो वीडियो देख लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर को कम्युनिटी सेक्शन में लिंक नहीं मिल पा रहा है। तो गाइस, कम्युनिटी सेक्शन होता है, जब आप मेरा चैनल खोलेंगे तो वहाँ पे आपको पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो उस पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी ड्रेसेस के लिंक मिल जाएंगे। बट अगर फिर भी आपको वहाँ से भी लिंक लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूँगी। अगर आपको ये वाला कॉर्ड सेट पसंद आ रहा है तो मैं इसका भी लिंक पिन कर दूँगी। और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है और लिंक मिलने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर मेरी नज़र पड़ गई तो वहाँ पे मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग रिएक्शन वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जगत जीजा जी की नाम पे हलचल मची हुई है कल से सोशल मीडिया पे। और रीज़न बिहाइंड कि जगत जीजा ने काफ़ी लोगों को दे दी है स्ट्राइक। जी हाँ, काफ़ी लोग मेरे पास भी आए हैं इंस्टाग्राम पे। मेरे पास भी रोते रोते कुछ लेडीज़ इंस्टाग्राम पे आई जो बहुत ज़्यादा परेशान थी। और जब मैंने जानने की कोशिश करी कि आपके साथ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, आप मुझे अपनी वीडियो का लिंक भेजिए। उनके चैनल मैंने चेकआउट भी करे, देखा, बुरा भी लगा। और अपने एंड पे देखिए, अपने सामने रोता हुआ कोई किसी को नहीं देख सकता जब किसी ने हमारा गलत नहीं किया होता। इनफैक्ट जब दुश्मन भी हमारे सामने रोता है तो उसके आंसू पे पिघल जाते हैं, है ना। इसी को हम इंसानियत कहते हैं और यही हमें इंसान भी बनाता है। तो ये सारा मुद्दा होने के बाद अभी मैंने वीडियो जगत जीजा की भी देखी। दोनों ही चीज़ों को रिलेट करके मैं ये कंबाइंड रिएक्शन दे दूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं आपको अपने पॉइंट्स बेहतर तरीके से समझा पाऊँ। जगत जीजा की अगर बात करें, उन्होंने अपनी वीडियो में जो चीज़ें बोली, उनकी बोली हुई बातों को भी मैं डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि हर एक क्रिएटर के पास ये राइट होता है और ये राइट उसको यूट्यूब ही प्रोवाइड करता है। इसको कहते हैं कॉपीराइट। अब इस कॉपीराइट का यूज़ बहुत सारे क्रिएटर करते भी हैं और बहुत सारे क्रिएटर नहीं भी करते हैं। बहुत सारे क्रिएटर के बिहाफ में बहुत सारी एजेंसीज करती हैं, बट कॉपीराइट दिया हुआ राइट यूट्यूब का खुद का है कि आप इस चीज़ पे कॉपीराइट दे सकते हैं। जब हम अपना वाईटी स्टूडियो खोलते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक टूल होता है, जिस टूल के हिसाब से हमें पता चलता है कि किसने हमारा कितना % कंटेंट कॉपी किया है। और यूट्यूब खुद सजेस्ट करता है कि अगर आप चाहें तो आप इनको कॉपीराइट दे सकते हैं। तो जगत जीजा ने अपने राइट्स का यूज़ किया जो एक्चुअली में उनके राइट्स थे। और ऐसा भी नहीं हुआ है कि जगत जीजा जी ने एकदम से बिना किसी इन्फॉर्म किए हुए, बिना कोई वार्न किए हुए तुरंत ये चीज़ें कर ली हो। एक बार इससे पहले भी ऐसा हुआ था जब एक साथ 200-250 चैनल को कॉपीराइट चली गई थी, जिस समय पे मैंने भी वीडियो बनाई थी और मैंने आश्वासन दिया था उन सभी को कि जिसके पास स्ट्राइक आई है आप लोग घबराना मत। उन्होंने बोला है कि वो स्ट्राइक वो वापस ले लेंगे क्योंकि वो बल्क में स्ट्राइक चली गई है। लेकिन जिन लोगों के चैनल उड़ने की संभावना है, यानी कि जिनको 3+ स्ट्राइक्स हैं, उनकी स्ट्राइक्स प्रायोरिटी में हटा दी जाएगी। लेकिन हम श्योरिटी देते हैं किसी के चैनल को हम डिलीट होने नहीं देंगे। ये उनके खुद के वर्ड्स थे उस समय पे, जिस पे उन्होंने बाद में काम भी किया। लेकिन हाल ही में वो काफ़ी बार आके इस चीज़ के बारे में बोल के चले गए थे कि मेरा वीडियो ये सब यूज़ करना छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जगत भैया के बाद बात करते हैं उन लोगों की जिनके साथ ये हुआ। सबको बहुत अच्छे से पता था कि सामने वाले बंदे को पसंद नहीं आ रहा है कि उसका कंटेंट यूज़ करो, लेकिन फिर भी उन्होंने यूज़ किया। अब यहाँ पे मैं उन लोगों की गलती भी ये बोलूँगी कि जब आपने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू कर दिया तो गाइडलाइंस को सबसे पहले पढ़ा करो एज अ रिएक्शन चैनल। जबकि रोस्ट और रिएक्शन चैनल में 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, 15 सेकंड की वीडियो हम यूज़ कर सकते हैं और ये फेयर यूज़ में आता है। उसके बाद भी एज अ रिएक्शन चैनल भी हम किसी का फ़ोटो भी थंबनेल पे किस तरीके से लगाते हैं आप सब देखते हो ना। क्लिप लगाना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आजकल क्रिएटर के साथ साथ वाईटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। यहाँ पे जगत जीजा जी ने अपने राइट्स का यूज़ करते हुए उन तमाम चैनल को स्ट्राइक दे मारी जिन्होंने उनका कंटेंट यूज़ किया था। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जब सामने वाला आपसे किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करने आता है
रिक्वेस्टिंग मोड में आता है और उसने आपका ऐसा कोई भी हार्म नहीं किया है, बजाय इसके कि हाँ आपकी वीडियो उन्होंने कॉपी करी है। और अगर वो इस गलती को मान रहे हैं और इन फ्यूचर आपको ये प्रॉमिस दे रहे हैं, आपको ये आश्वासन दे रहे हैं कि वो आगे से ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो फिर उसके बाद शायद आपको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। जिन चैनल्स पे कॉपीराइट स्ट्राइक गई है उन चैनल में मैं देख रही थी, बहुत सारे चैनल में तो मेरी खुद की बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियोस यूज़ हुई हैं। और मेरे पास भी ऐसा टूल आता है जहाँ पे मैं भी देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने 80% 100% मेरी बहुत सारी वीडियोस यूज़ करी है, बट मैं कभी उस तरफ देखती भी नहीं। स्ट्राइक का देने का तो बहुत दूर की बात है, मैं कभी उस टूल के अंदर ऑपरेट करके अंदर घुसी भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बॉदर नहीं करता। मतलब मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरी लाइफ कितने लोगों ने लगा ली या मेरी रिएक्शन वीडियो कितने लोगों ने अपने चैनल पे चला ली, मुझे इस चीज़ से बिल्कुल बॉदर नहीं होता। लेकिन क्योंकि मुझे बॉदर नहीं होता तो मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि किसी को भी बॉदर ना हो, क्योंकि हर कोई अपने चैनल पे मेहनत करता है। हर एक सिंगल इंसान अपनी ज़िंदगी से, अपने रूटीन से, लाइफस्टाइल से चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना कंटेंट बनाने में मेहनत करता है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता कि उनकी मेहनत, उनका कंटेंट, उनका टाइम और उसके बाद कोई और इस टाइम का फ़ायदा उठाए, जो कि जस्टिफाई है। अब मैं ये उम्मीद नहीं कर सकती कि जो सोच मेरी है वो सोच तमाम सब लोगों की हो जाए, लेकिन हाँ मैं एक उम्मीद ज़रूर कर सकती हूँ कि जब सामने वाला खुद चल के आपके पास आए, अपनी गलती महसूस करे, आपसे रिक्वेस्ट करे, तो आपको उसकी रिक्वेस्ट को एक बार कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ उन चैनल्स को स्ट्राइक गई है जिनका रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ कॉपी करते हैं वीडियोस। मैंने ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स और भी देखे हैं जिनके ऊपर इतने गंदे गंदे रिएक्शन बनाने के बाद जब लोगों ने उनसे माफ़ी मांगी तो उन्होंने उनकी भी जो स्ट्राइक्स हैं वो टेक डाउन करी हैं, वापस ली हैं। और रही बात जगत दीदी की या किसी और की, तो जगत दीदी से इसीलिए तो लोग सबसे ज़्यादा चिढ़ने लगे थे क्योंकि जगत दीदी ने एक साथ 12-13 चैनलों को स्ट्राइक देके ख़त्म कर दिया था। और उसका रीज़न मात्र सिर्फ इतना था कि जगत दीदी की सगाई की क्लिप, वीडियो, फोटो, जगत जीजा की वीडियो, यानी कि जगत जीजा का पहला अपीयरेंस, फेस रिवील, वो और चैनल्स ने कर दिया था। तो जिन जिन ने उस समय पे जगत दीदी की इंगेजमेंट का वीडियो यूज़ करा था, जगत दीदी ने भी उनके चैनल ऐसे ही उड़ाए थे। जिनमें बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स भी थे जिन्होंने उनका कुछ क्लिप वगैरह यूज़ किया होगा या थंबनेल वगैरह पे कुछ लगाया होगा, तो उन्होंने भी ऐसे, उन्होंने मिक्स स्ट्राइक्स दी थी रिएक्शन चैनल्स को भी और उन लोगों को भी। 12 से 13 चैनल थे वो, और आज तक लोगों को उस बात की नाराज़गी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो नाराज़गी होती है ना, ये थोड़ी 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 करके बहुत बड़ी हो जाती है। और जब आपके हाथ में कुछ चीज़ें हैं, आप कर सकते हो, तो वो आप लोगों को कर लेना चाहिए। इससे कुछ नहीं होगा, इससे ये होगा कि आपने अपनी तरफ से एक वार्निंग भी दे दी और सामने वाले ने उस वार्निंग पे आपसे सॉरी भी बोल दिया और आपको ये भी प्रॉमिस कर दिया, ये भी कमिट कर दिया कि आज के बाद वो आपका यूज़ नहीं करेंगे। तो फिर आई थिंक जगत जीजा जी को इस बात पे मान लेना चाहिए। और जो ये 3-4-5 लेडीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने चैनल के लिए, देखिए जिनको शायद चैनल की ज़रूरत ना हो वो कभी इतना परेशान भी नहीं होते, लेकिन शायद जिनको वाकई में चैनल की ज़रूरत है और वो किसी हाल में अपना चैनल गंवाना नहीं चाहते, वो आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई गलत नहीं बोल रहा आपके लिए, बहुत रिक्वेस्टिंग मोड में बोल रहे हैं, तो आपको उनकी रिक्वेस्ट को कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा सा अपना जो एंगर है या थोड़ा सा आपके अंदर जो गुस्सा आ रहा है उसको थोड़ा सा साइड में रख के सिर्फ उन लोगों के बारे में सोचो, क्योंकि आप ऐसे हो ही नहीं। आप वो हो जिन्होंने एक टाइम पे 200-250 लोगों को गलती से स्ट्राइक चली गई थी तो बोला था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि किसी का चैनल मैं डिलीट होने नहीं दूंगा। आप वो हो। अब आप वो सही थे या आप ये सही हो, यहाँ पे क्वेश्चन आपकी खुद की पर्सनालिटी पे भी आता है। चाहे आप बाल रखो, चाहे आप बाल कटाओ, लेकिन जो हम अंदर से होते हैं, जो हमारा नेचर होता है, वो हमेशा एक जैसा होता है। और आपका नेचर ऐसा किसी ने भी ना एक्सपेक्ट किया है, ना बेसिकली शायद आप ऐसे हैं, क्योंकि आपने बहुत लोगों की मदद करी है पहले भी। तो अब जब आपने अपने आप को इतना हेल्पफुल सोशल मीडिया पे दिखाया है कि आपसे सब हेल्प की उम्मीद करते हैं, आज ऐसा सीन है कि अगर किसी के चैनल पे इतना सा भी प्रॉब्लम हो जाता है तो उसे सबसे पहले पता है कौन याद आता है? जगत जीजा जी और उनके दोस्त। सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक वीडियो में नहीं, 2 वीडियो में नहीं, कई बार पब्लिक को इस बात का आश्वासन दिया है कि आप लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए हैं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उनकी हेल्प करेंगे वाईटी से रिलेटेड।
इसीलिए आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं, और जिनसे एक्सपेक्टेशन होती है ना, इंसान हर्ट भी उन्हीं से होता है। मैं मानती हूँ, आई अग्री कि किसी का 80%, 100%, 50% वीडियो कॉपी करके डालना सही बात नहीं है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और मैं एक चीज़ और बताती हूँ, चलो यहाँ तो अभी जगत भैया ने स्ट्राइक दी है, लेकिन अगर जगत भैया स्ट्राइक नहीं भी देते ना गाइज, नहीं भी देते अगर ये, तो आज नहीं तो कल हो सकता है अभी आपके 3,000 हो, 10,000 हो जाएं, 15,000 हो जाएं, सोचो 50,000 हो जाए, और उसके बाद अगर यूट्यूब ने आपको रीयूज्ड कंटेंट पे दे दिया ना, तो इंसान तो फिर भी स्ट्राइक वापस लेता है, इंसान तो फिर भी अप्रोचेबल होता है। बट अगर यूट्यूब एक बार रीयूज्ड दे देता है ना, तो चैनल की अच्छी खासी बैंड बच जाती है। और ये चीज़ तब नहीं होती, आप सोच रहे हो कि आज हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे चैनल पे कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग ऐसा करते हैं, करते रहते हैं, और एक दिन जब आपके चैनल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, आपके सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हो जाते हैं, उस समय पे झटका दे देता है यूट्यूब। उस समय मिल जाती है आपको यूट्यूब से रीयूज्ड कंटेंट, और उसके बाद आप कोई मदद नहीं कर पाते। और आजकल यूट्यूब इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं आ रहा, तो एक बार आप ट्विटर पे जाके चेक करना, कितने सारी कंप्लेंट्स वहाँ पे हैं इससे रिगार्डिंग। छोटे छोटे शॉर्ट्स पे आपको लग रहा है आज कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, कभी कभी साल भर बाद लोगों के मिलियन के चैनल उड़े हैं, क्योंकि उस समय पे उन्हें पता नहीं चला, और बाद में पता चला कि यूट्यूब ने रीयूज्ड भी दे दिया। हमने खुद अपनी आंखों से चीज़ें विटनेस करी है, इसीलिए आज की डेट में हम इस चीज़ को लेके अलर्ट रहते हैं कि ना बाबा, किसी के 50%, 80% तो बहुत दूर की बात है, हम किसी का 5% भी कंटेंट यूज़ ना करें। हम किसी के थंबनेल पे भी, क्योंकि भुक्तभोगी, क्योंकि ये चीज़ें हमने विटनेस करी हैं कि ऐसा हो रहा है। तो आप लोग अगर किसी का वीडियो यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये अपने चैनल के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप एकदम से भी वीडियो डिलीट करते हैं, तो भी आपका चैनल डाउन आ जाता है, जब आप एकदम से भी सारी वीडियोज़ डिलीट करते हैं। और चीज़ नोटिस करने की एक और चीज़ है कि अगर सुमित महल ने दी है, तो किसी को 3 स्ट्राइक या मल्टीपल स्ट्राइक नहीं दी, बल्कि वो चाहते, अगर उनका मोटिव वो चैनल ही ख़त्म करना होता, तो शायद वो 3 या मल्टीपल स्ट्राइक दे देते। पर जितनों की भी अभी मैंने सुनी है, सबको 2 स्ट्राइक आई हैं। 2 स्ट्राइक में कभी किसी का चैनल नहीं जाता। हाँ, अगर आपके चैनल पे ऑलरेडी कोई स्ट्राइक एग्जिस्ट कर रही है और इन 2 को मिला के वो 3 हो जाती हैं, तो आपका चैनल रिस्क में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली जगत जीजा जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनके चैनल रिस्क में हैं और आपकी इन 2 स्ट्राइक की वजह से कोई अपना चैनल खो सकता है, और अगर वो इस चीज़ का कमिटमेंट आपको दे रहा है कि वो इन फ्यूचर आपका कंटेंट यूज़ नहीं करेगा, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसंट्रेशन में लीजिए। प्लीज़ आप थोड़ी सी पोलाइटनेस दिखाइए, और एक बार आपने जैसे पहले मौका दिया है, एक बार उनको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि ये आपके कंटेंट का मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं। जो आपके नाम का मिसयूज़ कर रहे थे, आपके नाम पे प्रमोशंस या लोगों को बहका रहे थे, गुमराह कर रहे थे, पैसे मांग रहे थे, वो अलग कैटेगरी के लोग थे, शायद उनके लिए कभी हम बोलते भी नहीं। लेकिन ये वो कैटेगरी की महिलाएं नहीं हैं। ये हाँ वो ज़रूर है जिन्होंने आपका कंटेंट कॉपी किया है, और आपके साथ साथ ये बहुत लोगों के कंटेंट कॉपी करते हैं, लेकिन एक बार मौका तो सबको मिलना चाहिए ना। तो आप भी थोड़ा सा अपना गुस्सा शांत करके एक बार इस चीज़ को कंसिडरेशन में लीजिए, क्योंकि दिन बीत रहे हैं। 6-7 दिन के बाद अगर आप सोचेंगे, तब कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए टाइम रहते हुए आप प्लीज़ इनके बारे में सोचिए। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से किसी का चैनल चला जाए, और एक चैनल पे कितनी मेहनत लगती है बीइंग अ क्रिएटर, हम ये बात जानते हैं, समझते हैं कि एक चैनल को इतना से इतना करने में कितनी मेहनत लगती है। लेकिन गाइज़, आप लोगों की गलती है। अगर आप लोगों को यूट्यूब पे काम करने का शौक़ है, तो प्लीज़ अपना खुद का कंटेंट पे काम कीजिए। आप अपनी फेस नहीं दिखा सकते। अगर आपको किसी और का भी यूज़ करना है, तो उसमें एटलीस्ट 70-80% अपना रोल डालिए, 70-80% अपना टैलेंट दिखाइए, 20-30% आप किसी और की हेल्प लीजिए। लेकिन इस तरीके का मत कीजिए। शायद क्रिएटर 1% इग्नोर भी कर दे, आप कभी नोटिस में ना हो, लेकिन यूट्यूब की नोटिस में आप कभी ना कभी आ जाओगे। और यूट्यूब की नोटिस में आप एक बार आ गए, तो वहाँ पे किसी तरीके की मुहिम चलती ही नहीं है, वहाँ पे कोई नहीं होता फिर वापस सुनने वाला या करने वाला, क्योंकि यूट्यूब की अपनी गाइडलाइंस है और उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा रिएक्शन प्लस अपील थी। आई होप कि आप सब समझेंगे। जो भी क्रिएटर्स ऐसा कॉपी वाला सीन कर रहे हैं, मत कीजिए। सबसे पहले आप जिसका वीडियो बना रहे हैं, एक बार उससे परमिशन ले लो।
सिंपल और साधारण सी बात है। अगर आपका कंटेंट कॉपी कंटेंट ही है या आप किसी का फैन पेज चलाना चाहते हैं या किसी का कंटेंट कॉपी करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आप सीधा उठा के कॉपी कर लेते हो ना, सबसे पहले एक काम किया करो, सामने वाले को अप्रोच किया करो और उससे परमिशन ले लिया करो। अगर आपके पास सामने वाले की परमिशन होगी तो फिर आपको कभी कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप परमिशन के साथ चीज़ें करेंगे तो आपके पास भी रिटर्न में होगा कि सामने वाले ने मुझे परमिशन दी है अपना फैन पेज चलाने की या अपनी वीडियोस कॉपी करने की, तो आप भी रिस्क में नहीं रहेंगे। थोड़ा सा इस चीज़ पे होमवर्क वो सभी क्रिएटर करें जो कॉपी करके वीडियोस बनाते हैं, वो बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान दें। और फिलहाल सब कुछ अब जगह जीजा जी के ही हाथ में है, हम किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ से सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके खुद के राइट्स हैं जो राइट्स का वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन ग्राउंड पे हम सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बाकी होप फॉर द बेस्ट कि जगह जीजा जी का मूड थोड़ा सा ठीक हो और वो इस चीज़ के बारे में सोचें, और जितने लोगों को भी स्ट्राइक गई है, जो इनोसेंट लोग हैं, उनकी स्ट्राइक वो वापस ले लें। सो गाइस, थोड़ा सा समय लीजिए, आप लोग भी बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, टाइम लीजिए। 2-3 दिन का टाइम लेते हैं, देखते हैं 2-3 दिन में और क्या होता है, क्योंकि हृदय परिवर्तन होते हुए कभी कभी टाइम भी नहीं लगता, और कभी कभी इंसान जिद में चीज़ें नहीं करता और कभी कभी एकदम से हृदय परिवर्तन हो जाता है। और क्या पता जगत जीजा जी का आज रात में सोएं, सुबह उठ के एकदम से हृदय परिवर्तन हो जाए, पता चले आप सबकी स्ट्राइक हट गई, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बी पॉजिटिव। मुझे उम्मीद है कि जगत जीजा जी ऐसे किसी का चैनल डिलीट होने नहीं देंगे, वो डेफिनेटली इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर करेंगे। बाकी देखते हैं। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।